दोस्तों, इस धरती पर करोड़ों किस्म के जीव रहते हैं जिनमें से इंसान भी एक है। लेकिन चूंकि हम इंसान इस धरती पर खुद का प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब हो चुके हैं, इसलिए जाहिर है कि हमने बाकी के तमाम जीवों का शोषण भी शुरू कर दिया है। जंगल लगातार उजाड़े जा रहे हैं। यदि आप अपने घर में अपने हाथों से लगाए एक पेड़ को किसी खास कारण या मजबूरी में काट डाले तो प्रशासन आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देगा। वहीं खुद प्रशासन भले ही हजारों एकड़ में फैले किसी जंगल को उजाड़ दे, लाखों प्राणियों को बेघर कर डाले, लेकिन प्रशासन से सवाल पूछने का हक किसी को नहीं है। यानी जिसके पास जितनी ताकत है वो उतना ही अधिक प्रकृति का दुश्मन बन जाता है। ताकतवर इंसान प्रकृति के मध्य रहते इन जानवरों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं, इस बाबत कुछ अनोखे किस्से मैं आपको सुनाता हूँ। ये किस्से थोड़े पुराने अवश्य हैं, लेकिन हैरानी में डाल देने वाले भी हैं। वस्तुतः इंग्लैंड में लंदन समेत यूरोप के कई देशों में वर्ष 1625 के आसपास चिड़ियाघर जैसे दिखाई देने वाले रॉयल मेनेजरी एक ऐसे स्थान को कहा जाता था जहां जानवरों को सिर्फ इसलिए नहीं रखा जाता था कि दर्शक आए और उन्हें निहार सके, जैसा कि आजकल के चिड़ियाघरों में होता है। इसके उलट रॉयल मेनेजरी में जानवरों द्वारा विभिन्न प्रकार के करतब और तमाशे करके दिखवाए जाते थे। मसलन शेर और बाघ को एक दूसरे के साथ लड़ा देना और उनकी लड़ाई पर सट्टा खेलना, या हाथी को शराब पिलाकर उसके बाड़े में किसी भैंस आदि को छोड़ देना ताकि हाथी उस भैंस को कुचल कर मार डाले और लोगों का मनोरंजन हो। अब जो सबसे खराब बात इन रॉयल मेनेजरी में होती थी वो ये कि या तो इनमें जाने के लिए आपको महंगा टिकट खरीदना होगा, या फिर आप अपने साथ कोई कुत्ता या बिल्ली जैसा जानवर लेकर जा सकते हैं और आपको अपने उस कुत्ते या बिल्ली को शेर या बाघ का चारा बन जाने के लिए इन घातक जंगली जानवरों के बाड़े में छोड़ना होगा। सोचे कि आप अपने गली के किसी कुत्ते को पकड़कर ले जाते हो जो कुत्ता आप पर काफी भरोसा करता था। वो बेचारा एक बार कहते ही आपके साथ हो लेता है और आप उस मासूम को बाघ के पिंजरे में फेंक देते हो ताकि आपको रॉयल मेनेजरी में जाने के लिए टिकट ना लेना पड़े। वास्तव में यदि कोई शेर या बाघ लोगों के ठीक सामने कुत्ते का काम तमाम कर देता तो इससे लोग रोमांचित हो जाते थे। इसलिए रॉयल मेनेजरी में प्रवेश हेतु ऐसी वाहियात व्यवस्था की गई थी। शुरुआत में रॉयल मेनेजरी को केवल राजा महाराजाओं के शौक हेतु ही बनाया गया था, किंतु बाद में इन्हें आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। इन स्थानों पर शेर या बाघों के पिंजरे बड़े ही तंग होते थे। उन्हें ऐसा खुला बाड़ा नहीं मिलता था जैसा कि वर्तमान चिड़ियाघरों में दिया जाता है, अपितु बेचारे शेर एवं बाघों को करीब 7 फीट चौड़ा और लगभग 10 फीट लंबा पिंजरा ही नसीब होता था, जबकि एक बड़े आकार के बाघ की लंबाई भी 9 से 10 फीट तक की हो जाती है। यानी इन जानवरों को इस तरह से रखा जाता था मानो आपको या मुझे किसी 6 फीट लंबी अलमारी में कैद कर दिया जाए। अब चूंकि रॉयल मेनेजरी की शुरुआत यूरोप से हुई थी और यूरोप में जंगली जीवन उतना विविधतापूर्ण नहीं रहा जितना कि भारत या अफ्रीका में रहा है, इसलिए यूरोपवासी दुनिया भर से भांति भांति के जानवरों को लाकर पिंजरों में कैद कर डालने को गौरव का विषय समझने लगे, क्योंकि जिस रॉयल मेनेजरी में जितने अधिक पशु होते उसकी उतनी ही अधिक चर्चा भी रहती। हाथी की चर्चा सबसे अधिक होती क्योंकि यूरोपवासियों ने इतना बड़ा जानवर कभी नहीं देखा था। अब विशेष बात यह है कि हाथी गर्म स्थानों का जानवर है, जबकि यूरोप अत्यधिक ठंड के कारण जाना जाता है, जिस कारण रॉयल मेनेजरी में कैद करके रखे गए हाथी बड़ी ही जल्दी बीमार होकर मारे जाते। ऐसे में इन मेनेजरी के कर्मियों ने हाथियों के शरीर को गर्म रखने के लिए उन्हें शराब पिलाना शुरू कर दिया। यानी उन लोगों को ये तक नहीं पता था कि किस जानवर की कैसी आवश्यकताएं होती हैं और उन्हें कैसा भोजन चाहिए होता है। यहाँ तक कि एक मेनेजरी में तो आने वाले दर्शक शुतुरमुर्ग को खाने के लिए लोहे की कील तक देने लगे थे। पता नहीं किस माहमूर के दिमाग में ये विचार आया कि शुतुरमुर्ग कील चबा सकते हैं। शायद किसी द्वारा कोई शुतुरमुर्ग लोहे की कील पर चोंच मारते हुए देखा गया होगा और उसने ये खबर फैला दी कि शुतुरमुर्ग लोहा चबा सकते हैं। बस उसके बाद जो कोई भी इन रॉयल मेनेजरी में जाता तो अपने साथ लोहे की कुछ कील लेकर जाता एवं वो कीलें शुतुरमुर्ग के सामने डाल दी जाती और बेचारे भूखे शुतुरमुर्ग इन कीलों को सटक भी जाते। ये अलग बात है कि अगले कुछ ही दिनों में वो शुतुरमुर्ग मारे जाते, लेकिन इससे इंसानों को क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें तो बस कील सटकते शुतुरमुर्ग को देखकर खुशी से तालियां बजानी होती थी। वहीं लंदन की रॉयल मेनेजरी में रखे गए पोलर बेयर्स के साथ एक अन्य अजीब प्रकार का व्यवहार किया जाता। बेचारे इन भालुओं को टेम्स नदी में तैरने के लिए छोड़ दिया जाता
ताकि वो खुद से मछलियाँ पकड़कर अपने भोजन का बंदोबस्त कर ले एवं रॉयल मेनेजरी में उन्हें रखने के लिए खर्चा कम से कम हो। वैसे आपको लगता होगा कि ये तो अच्छी बात है कि पोलर बेयर खुली नदी में तैर सकते थे, लेकिन समस्या ये थी कि बेचारे इन भालुओं को तैरते समय भी रस्सी से बंधा रहना पड़ता था ताकि वो कहीं दूर ना भाग जाए या इंसानों को अपना शिकार ना बना ले। रस्सी से बंधे हुए पानी में तैरते हुए ये भालू अक्सर इस रस्सी में बुरी तरह से अपने शरीर को उलझा लेते, जिस कारण तैर ना पाने की वजह से वो पानी में डूबकर मारे जाते। मतलब या तो खुद के लिए भोजन जुटाओ या फिर मर जाओ। रॉयल मेनेजरी में मौजूद इन जंगली जानवरों को सिर्फ भोजन के मामले में ही प्रताड़ित नहीं किया जाता था, बल्कि क्रूर यूरोपवासी कई अन्य मामलों में भी जानवरों के साथ बेहद ही अजीबोगरीब बर्ताव करते, जैसे कि जंगली जानवरों को पालतू तक बनाने की कोशिश की जाती। अब यहाँ कुछ बातें समझने वाली है। दरअसल जो जीव हम इंसानों के पालतू हैं, जैसे कि घरेलू गाय या भैंस अथवा कुत्ता आदि, इन जानवरों का व्यवहार शुरुआत से ही इंसानों के प्रति दोस्ती से भरा रहा है। इनके भीतर स्ट्रेस हार्मोन काफ़ी कम होता है, जिस वजह से ये इंसानों को अपने आसपास पाकर असहज नहीं होते और आसानी से पालतू बन जाते हैं। और इस तरह के जानवर जो पालतू बन सकते हैं, उन्हें प्राचीन समय में ही इंसानों ने अपना पालतू भी बना लिया था, किंतु सभी जंगली जानवरों को पालतू नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जरा इस तस्वीर पर नज़र डालिए, जो कि वर्ष 1873 में ली गई थी। इस तस्वीर में इंग्लैंड की महारानी शोरलेट द्वारा अपनी घोड़ा गाड़ी में घोड़ों या गधों की बजाय 4 जेबरा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि पूर्णतः जंगली जानवर है। महारानी द्वारा अपनी गाड़ी में जेबरों का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि वो अपनी जनता के सामने कुछ विशिष्ट और अलग दिखाई दे। उस जमाने में ये ठीक ऐसा ही था जैसे वैगन आर या स्विफ्ट जैसी गाड़ियों के मध्य से होकर आप अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी में निकल जाएं। हालांकि जेबरा बिल्कुल भी पालतू जानवर नहीं है, इन्हें पालतू बनाना उतना ही मुश्किल है जितना कि भेड़ियों को। यही वजह है कि घोड़ा गाड़ी में जुड़े इन जेबरों को शराब पिलाई जाती थी और तंबाकू खिलाया जाता था ताकि नशे की वजह से वो थोड़ा शांत रहे। लेकिन बताया जाता है कि किसी रोज एक जेबरा का मूड बिगड़ गया और उसने घोड़ा गाड़ी के चालक को लातों से पीट कर मार डाला। अब देखा जाए तो भले ही एक जानवर ने इंसान को मार डाला था, किंतु कसूर उस जानवर का नहीं बल्कि इंसानों का ही था। यदि आप किसी जानवर के साथ जबरदस्ती करोगे तो वो जानवर भी अपने बचाव में कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो अवश्य देगा। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी में एक बबून बंदर द्वारा अपने पिंजरे के करीब आए एक लड़के पर हमला कर उसे मार डाला गया। वहीं वर्ष 1686 में मैरी जिनकंसन, जो कि एक रॉयल मेनेजरी की मालकिन के सहायक के रूप में कार्य करती थी, खुद को बहादुर दिखाने के चक्कर में पिंजरे के भीतर मौजूद एक शेर के पंजे को सहलाने लगी। इस दौरान शेर ने अपने पंजे से जोरदार हमला करते हुए उस महिला के पूरे हाथ को ही उखाड़ डाला, जिस कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। खैर दोस्तों, ये सब तो अतीत की बातें थी। रॉयल मेनेजरी अब बंद हो गए हैं और अब उनकी जगह चिड़ियाघरों ने ले ली है। किंतु सवाल ये है कि क्या चिड़ियाघरों में जानवरों के साथ बदसलूकी नहीं होती? मेरे ख्याल से तो होती है, लेकिन केवल आंशिक रूप से। मतलब वर्तमान चिड़ियाघरों में जेबरों से घोड़ा गाड़ी नहीं खिंचवाई जाती और ना ही शुतुरमुर्गों को लोहे की कील खिलाने जैसा कोई मामला किसी चिड़ियाघर में देखा जाता है। लेकिन फिर भी चिड़ियाघरों में कैद जानवरों के व्यवहार में इंसानों के कारण भारी परिवर्तन आज भी आते हुए देखे जा रहे हैं। जैसे कि अमारे नामक ये गोरिल्ला स्मार्टफोन देखने का आदी हो चुका है। इस गोरिल्ला को देखने आए दर्शक इसे अपना फ़ोन दिखाने लगते हैं और ये भी स्मार्टफोन में रील इत्यादि देखने के लिए अपना भोजन तक छोड़ देता है। अगस्त 2022 में अमेरिका के एल पासो द रोब्लेस शहर के पुलिस स्टेशन में बार बार फ़ोन आ रहे थे और फ़ोन करने वाला तुरंत फ़ोन को काट भी देता था, जिस कारण ऑपरेटर्स ने उस फ़ोन की लोकेशन ट्रैक की तो ये लोकेशन एक चिड़ियाघर की निकली। बाद में जांच में पता चला कि वो कॉल्स असल में जिस मोबाइल फ़ोन से की गई थी वो मोबाइल फ़ोन एक कैपुचिन बंदर के हाथ में था। ये फ़ोन किसी पर्यटक की जेब से गिर गया था, जिसे इस होशियार बंदर ने उठा लिया और आपातकालीन कॉलें भी कर डाली। वियतनाम के एक चिड़ियाघर में तो एक ओरंगुटान वानर ने सिगरेट तक पीना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि एक बार किसी दर्शक ने जलती हुई सिगरेट इस ओरंगुटान के पिंजरे में फेंक दी, जिसे ओरंगुटान ने उठाकर पीना शुरू कर दिया एवं तभी से वो सिगरेट का लतीफ बन गया। एवं ऐसे कई मामले विश्व भर के चिड़ियाघरों में सामने आए हैं, जिनमें कई जगहों पर चिंपांजी या गोरिल्ला आदि को भी सिगरेट के कश लगाते हुए देखा गया है। यानी वर्तमान चिड़ियाघर भी जानवरों के व्यवहार को खराब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन चिड़ियाघरों में उतना बुरा हाल तो बिल्कुल भी नहीं है जितना अतीत के रॉयल मेनेजरी में हुआ करता था। साथ ही वर्तमान चिड़ियाघरों के कई सारे लाभ भी हैं। इनकी मदद से
से लुप्तप्राय प्रजातियों का बचाव किया जा सकता है। चिड़ियाघर उन जानवरों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं जो जानवर अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने के कगार पर हैं। यहाँ इस तरह की प्रजातियों के प्रजनन कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर उनकी आबादी बढ़ाई जा सकती है ताकि उन्हें भविष्य में फिर से जंगल में वापस छोड़ा जा सके। इन सब के अतिरिक्त चिड़ियाघर जानवरों के व्यवहार हेतु अध्ययन में भी बड़े काम आते हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए चिड़ियाघर एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते हैं जहां जानवरों के व्यवहार, उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं, प्रजनन चक्र और अन्य जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। जानवरों में होने वाली गंभीर बीमारियों को समझने एवं उनका इलाज करने में भी चिड़ियाघर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर चिड़ियाघर अधिक बुरे नहीं हैं, बस यहाँ घूमने आए दर्शकों को विवेक से काम लेना चाहिए और जंगली जानवरों के व्यवहार एवं उनके सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।